आपके पास नोट छापने की मशीन है ना? क्या नहीं है? अरे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है ना, चाहे फोन में हो, लैपटॉप में हो या कंप्यूटर में हो। और कोई ना कोई एआई टूल भी जरूर होगा, जैसे चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या क्लॉड, है ना? तो बस इसका मतलब आपके पास नोट छापने की मशीन है। अब ये नोट छापने कैसे हैं, इस वीडियो में प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और पिछले 13 सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और सैकड़ों कंपनीज में ट्रेनिंग दे चुका हूं। साथ ही में मैं इस बेस्ट सेलिंग एक्सेल बुक का ऑथर भी हूं और हजारों लोगों को सेकंड सैलरी अर्न करना सिखा चुका हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो या जॉबलेस हो या एक स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कैसे आप दिन में 1 से 1.5 घंटा निकालकर थोड़ी सी मेहनत करके महीने में अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कर पाओगे एक्सेल और एआई का यूज करके। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये काम एग्जैक्टली है क्या और इससे लोग कितनी सेकंड सैलरी अर्न कर रहे हैं। तो इसका एक लाइव प्रूफ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये काम हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं विद अ सैंपल प्रोजेक्ट, और उसके बाद एक डाउनलोडेबल फाइल के साथ, और उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं जिसको मैं पर्सनली चेक भी करूंगा ताकि आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत सफल हो सके। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको 1500 रुपए का बोनस मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, काम यह है कि क्लाइंट से हमें कुछ रॉ डेटा मिला है जो कि एक्चुअल में बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। सब कुछ एक सिंगल कॉलम में गिवन है और ये ठीक ठाक अमाउंट का डेटा है और बेसिकली ये सेल्स का डेटा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले हमें इसको क्लीन करना है, कुछ इस तरह की फॉर्म में लेकर आना है, नंबर 1। और उसके बाद हमें इस तरह से एक फुल फ्लेज रिपोर्ट क्रिएट करनी है जो कि हम अपने सबमिट करेंगे अपने क्लाइंट को, जिसके अंदर केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और इसके अलावा एक क्विक डैशबोर्ड होगा जिससे क्लियरली हमारे क्लाइंट को समझ में आ सके कि एक्चुअल में ये डेटा क्या कहना चाहता है। और उसके बेस पे हमारी कुछ रिकमेंडेशंस भी होगी और अल्टीमेटली कंक्लूजन भी होगा जिसके बेस पे क्लाइंट आगे डिसीजन ले पाएगा। तो ये सारा काम हमें करना है, ये रिक्वायरमेंट है। अब ये सारे काम के लोग कितना चार्ज कर रहे हैं ये हम लाइव प्रूफ देख लेते हैं। सीधा चलते हैं हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे मैं सबसे पहले आया freelancer.com पे, वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर एक्सेल रिलेटेड जो भी आप काम देख रहे हैं अलग अलग अमाउंट का है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो कोई जो प्रोजेक्ट डला हुआ है वो 4700 रुपीज का डला हुआ है, कोई 9300 का है, कोई 500 का है, कोई 1500 का है, कोई करीबन 1000 रुपए का है, कोई 21000 रुपए का है, 1500 का है, कोई 20000 का है। तो ये सब वेरी कर रहा है। अगर हम देखें कि हम अपनी तरफ से क्या गिग्स बना के डालते हैं तो इसके लिए मैं आया fiverr.com पे, जहां पर आप देखोगे कोई चार्ज कर रहा है करीबन 3200 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 6500 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है करीबन 7000 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है करीबन 27,000 रुपए। तो जितने भी आप यहां पर पैकेजेस देख रहे हो ये इनके बेसिक लेवल के पैकेज हैं। और क्योंकि ये काम थोड़ा सा स्मार्ट है, मेहनत का है, एआई का यूज इसके अंदर करना है, इसीलिए लोग अच्छा खासा यहां पर चार्ज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहला यहां पर गिग उठाकर आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये 3200 रुपए चार्ज करते हैं और रिव्यूज भी अच्छे खासे हैं। इसका मतलब काम की कमी नहीं है। जैसे कि यहां पर ये कहते हैं दैट आई विल क्रिएट केपीआई परफॉर्मेंस डैशबोर्ड ऑन एमएस एक्सेल बाय पिवट टेबल। बहुत बेसिक सा ये काम है जिसके चार्ज कर रहे हैं करीबन 3200 रुपए। अगर मैं स्टैंडर्ड पैकेज की बात करूं तो यहां पर चार्ज कर रहे हैं करीबन 5500 रुपए और प्रीमियम पैकेज में ये चार्ज कर रहे हैं करीबन 9000 रुपए। और ऐसा नहीं है इनके पास ऑर्डर्स नहीं है, 3 ऑर्डर तो इनके पास क्यू में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वेटिंग में पड़े हैं। 300 से ज्यादा रिव्यूज है, मतलब लाखों रुपए ये कमा चुके हैं एक गिग से, और वो भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हमें समझना यह है कि किस तरह से हम एक्सेल और एआई, अब एआई के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर टूल हम यूज कर लेंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे हम अपने क्लाइंट की ये जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करेंगे और एक कंप्लीट पीडीएफ रिपोर्ट बनाकर अपने क्लाइंट को सबमिट करेंगे जिससे हम अर्न कर पाएंगे सेकंड सैलरी। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर। इस फाइल का लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना। आगे मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, बट उससे पहले जरा समझ लो कि ये काम कैसे होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम डेटा को देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं और
और आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो डेटा है ना, ये बेसिकली जो मेरा रियल लाइफ प्रोजेक्ट था उसका एक डमी डेटा मैंने क्रिएट किया ताकि आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो मिल सके कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स रियल लाइफ में आते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, आप ये काम फोन से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट इट, आप फोन से इजीली कर पाओगे। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप जनरली पूछते हो कमेंट्स में कि क्या आप इस डेटा को या इस प्रोजेक्ट को अपना एज ए सैंपल प्रोजेक्ट बनाकर अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो या फ्यूचर क्लाइंट को दिखा सकते हो? तो बिल्कुल आप दिखा सकते हो। मेरी तरफ से आपको बिल्कुल छूट है कि आप मेरा डेटा यूज करो, उसको एज अ सैंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करो, मेहनत करो, नॉलेज गेन करो और अपने सैंपल प्रोजेक्ट से एक पोर्टफोलियो बनाकर अपने क्लाइंट को दिखाओ ताकि आपको पहला प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मिले और आप बहुत जल्द सेकंड सैलरी अर्न कर पाओ। अब डेटा यहां पर क्या कहता है, सबसे पहले हमारे पास कुछ नाम गिवन है। ये थोड़े से डिफरेंट नाम है, हमारे यहां का नाम नहीं है। बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट हैं, कार्लोटा, एस्पेन, यानाकी, फ्लैट टॉप, ये सारे के सारे प्रोडक्ट के नाम है। उसके बाद बीच में एक डेट गिवन है और उसके बाद रीजन गिवन है, जैसे वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये सारे रीजन गिवन है और उसके बाद अमाउंट गिवन है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये कुछ महीनों का डेटा है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की तरफ अगर हम बढ़े तो वो ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें इस डेटा को इस तरह से क्लीन करना है, जो इसने एक पिक्चर हमें दी है सैंपल के तौर पे, और उसके बाद हमें एक डिटेल्ड पीडीएफ रिपोर्ट बनानी है। अब सुनने में और देखने में ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, बट ये काम हम कुछ मिनटों में कर पाएंगे एक्सेल और एआई को यूज करके। कैसे होगा अभी बताता हूं, बट उससे पहले जरा वीडियो पॉज करके मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने कभी एक्सेल का यूज किया है या नहीं किया? क्या आपने कभी एक्सेल के अंदर डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग या पिवट टेबल्स कभी बनाई है, या कभी मैक्रोज लिखे हैं या रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए? जरूर बताना, क्योंकि ये चीजें फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब आप सेकंड सैलरी अर्न करना चाहते हो एक्सेल के थ्रू। तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आपका नॉलेज लेवल समझ सकूं और आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो कमेंट जरूर करना। हम समझते हैं ये काम कैसे होने वाला है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं जिसको मैं चेक भी करूंगा। तो सबसे पहले हमें इस डेटा को क्लीन करना है और उसके बाद हमें इस तरह से एक सैंपल रिपोर्ट बनानी है और उसके बाद एक हमें कंप्लीट पीडीएफ डिटेल्ड रिपोर्ट भी बनानी है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग जाते हैं और डेटा को क्लीन करने की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपको एक्सेल के अंदर डेटा को क्लीन करना हो ना, तो सबसे पहले डेटा को देखो, समझो कि क्या कॉमन चीजें यहां पर हैं। जैसे मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि यहां पर क्या है। सबसे पहले नाम गिवन है, उसके बाद यहां पर ये फॉरवर्ड स्लैश गिवन है, उसके बाद डेट, फिर अगेन फॉरवर्ड स्लैश डेट, फॉरवर्ड स्लैश डेट, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद हमारा रीजन, और इसके बाद जो अमाउंट है वो डिफरेंट कॉलम में। तो जब भी आपके पास सिमेट्रिकल डेटा हो और आपको उसको सेपरेट करना हो तो आप कई तरीके से कर सकते हो, जैसे फ्लैश फिल का यूज भी कर सकते हो, या यहां पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन यूज कर सकते हो जिसका नाम होता है टेक्स्ट टू कॉलम्स, मतलब डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स, जिसके अंदर हम एक्सेल को बता पाते हैं कि हमारे पास ये कॉमन चीज है, उसके बेस पे आप इसको ब्रेक करके डिफरेंट कॉलम में पुट कर दो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है उसका डेटा सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस मैंने किया ताकि मैं ऊपर की तरफ आ जाऊं, और उसके बाद डेटा टैब में जाकर हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम वाले फीचर पे। आप एक्सेल का कोई भी पुराना वर्जन क्यों ना यूज कर रहे हो, ये फीचर वहां पर अवेलेबल होगा। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि ऐसे फीचर्स आपको दिखा सकूं जहां पर आप किसी भी वर्जन का क्यों ना यूज कर रहे हो वहां पर हो। अब यहां पर आता है डीलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। डीलिमिटेड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कॉमन कैरेक्टर होता है, जैसे इस केस में है फॉरवर्ड स्लैश। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो फिक्स्ड विड्थ का हम यूज करते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आपके पास कोई कॉमन चीज ना हो तो ट्राई टू यूज फ्लैश फिल फीचर। ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, आगे आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले डीलिमिटेड, नेक्स्ट, और उसके बाद आप देखोगे टैब आपके पास चेक्ड होगा। टैब को अनचेक करके आप अदर में आओगे और अदर के अंदर जैसे ही आप ये फॉरवर्ड स्लैश को पुट करोगे तो आप रीचेक देखोगे डेटा में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखोगे मैं इसको अनचेक करता हूं तो इस तरह से था, जैसे ही मैं अदर पे क्लिक करता हूं तो वो ब्रेक हो गया क्योंकि मैंने यहां पर मैन्युअली डाला है फॉरवर्ड स्लैश। अब जाएंगे हम नेक्स्ट। अगर हमने यहां पर इसको फिनिश कर दिया तो इस डेटा को यहीं रिप्लेस कर देगा, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं जाता हूं नेक्स्ट। और इसके बाद आप देखोगे डेस्टिनेशन में मैं यहां पर क्लिक करता हूं एरो पे और एक सेल को आगे सिलेक्शन दे देता हूं जो यहां
यहां से डेटा आगे आना शुरू हो जाए, मेरा ये पर्पस है। एंटर किया और उसके बाद इसको कर दिया फिनिश। तो जैसे ही फिनिश किया आप देखोगे ये अलग अलग कॉलम में ब्रेक हो गया। तो हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, बट अभी आपका क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पास डेट तो आई नहीं, ये तो मंथ अलग हो गया, डे अलग हो गया, ईयर अलग हो गया। अब इस केस में भी एक तरीका होता है, हम इसके बेस पे एक डेट क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे पहले अगेन आपकी नॉलेज को सिर्फ चेक करने के लिए, जानने के लिए जरा वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ कि आपको टेक्स्ट टू कॉलम फीचर के बारे में पता था या नहीं पता था, जरूर बताना। अच्छा, अगर आपको इससे एक डेट क्रिएट करनी है तो उसका इजीएस्ट तरीका है इक्वल टू डेट फंक्शन। सिंपल, इक्वल टू डेट मांग रहा है आपसे ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। ईयर, मंथ एंड डे। ईयर हमारा 2025 है, कॉमा अब इनमें से मंथ कौन सा है और डे कौन सा है। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो 21 इस कॉलम में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो कॉलम है वो डे का कॉलम है और ये कॉलम मंथ का है। तो अब आएगा मंथ, कॉमा उसके बाद आ जाएगा डे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और सिंपली हम क्या करेंगे, राइट बॉटम में आकर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक यहां पर डेट जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने डेट भी फेच कर ली है सभी डेटा में से। और इसके बाद एक चीज हम और करेंगे, क्योंकि ये सेल अभी भी डिपेंडेंट, आप देखोगे फॉर्मूला दिख रहा है, अभी भी डिपेंडेंट है इन कॉलम्स पे, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे? इसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्शन देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, उसके बाद करेंगे कॉपी, यहीं पे कॉपी करेंगे, इसी पे ही राइट क्लिक करेंगे और आप देखोगे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करोगे और सिंपली वैल्यूज पे सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो क्या होगा, ये डिपेंडेंसी हट जाएगी। मतलब एक्चुअल में जो कंटेंट है सेल का वो दिखेगा, फॉर्मूला हट जाएगा। ये हम चाहते थे। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। गिव मी अ थम्स अप, थैंक यू सो मच। अब इसको हम सिलेक्शन देते हैं और इसका अब कोई काम नहीं है तो राइट क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। और अब हमारे पास क्या क्या कॉलम्स आ गए हैं वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट का कॉलम आ गया है, रीजन का आ गया है और यहां पर डेट का आ गया है। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा एक कॉलम और इसके बीच में इंसर्ट कर देता हूं। ऑल्ट आई सी इज अ शॉर्टकट टू इंसर्ट अ कॉलम। अब यहां पर क्या हो गया, फॉर्मेटिंग भी आ गई, इसीलिए मैं इसको सिलेक्शन देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके, कंट्रोल एक्स करके थोड़ा आगे जाके इसको पेस्ट कर देता हूं। मतलब थोड़ा सा गैप रहे तो अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद यहां पर डेट भी हमारे पास आ गई है, तो नेक्स्ट हम अमाउंट वाला कॉलम भी यहां पे पुट कर देते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और क्योंकि फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिंपली राइट क्लिक करके वैल्यूज पे जाके जैसे वैल्यू पेस्ट करी थी मैं वैसे कर सकता हूं। तो स्पेशल में गया, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज, ओके, तो यहां पर वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके मैं हेडर यहां पर दे देता हूं, जैसे दिस इज प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट लिख दिया, दिस इज रीजन तो रीजन लिख दिया, और ये हमारी डेट और ये है हमारा अमाउंट। तो अभी तक हमने डेटा को क्लीन कर दिया। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, कंट्रोल बी करके। डेटा को हमने अभी तक क्लीन कर दिया है। अब पर्पस ये है कि इससे इस तरह की एक रिपोर्ट बनानी, जिसका यूज करके हम एक पीडीएफ रिपोर्ट फर्दर बनाने वाले हैं। तो ये जो सेकंड स्टेप आने वाला है उसके लिए आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मंथ गिवन है, मंथ के बेस पे प्रोडक्ट है और रीजन वाइज सेल्स यहां पर गिवन है। तो थोड़ी देर में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं जिसको मैं चेक करूंगा, बट उससे पहले समझो कि कैसे होने वाला है। तो यहां पर मैंने डेटा को सिलेक्शन दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर ही एक पिवट टेबल हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए पिवट टेबल वो कैसे होगा, इंसर्ट में गए और सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल का। पिवट टेबल या पाइवट टेबल मैंने बहुत बार जनरली अपने वीडियोस में कवर करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको एक्सेल के थ्रू सेकंड सैलरी कमानी है तो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी तक हमने एआई का यूज नहीं किया, क्योंकि लास्ट में एंड जो हथौड़ा हम मारेंगे वो एआई का यूज करके ही मारने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे और ये कह रहा है न्यू वर्कशीट पे आपको इंसर्ट करना है। मैं बोलता हूं नहीं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, और यहीं कहीं मतलब इसी शीट पे राइट साइड में मैं चाहता हूं पिवट टेबल बन जाए। तो इस तरह से आप देखोगे एक स्केलेटन पिवट टेबल का बन गया। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले चाहिए था हमें मंथ। तो मंथ के लिए मुझे डेट को ड्रॉप करना पड़ेगा रो में। आपको मैंने कई बार बताया कि किस तरह से पिवट टेबल का यूज होता है। हमारे पास रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं और वैल्यूज होती हैं। तो रो में आप वो पुट करोगे जो आप रो में दिखाना चाहते हो, जैसे यहां मंथ आ चुके हैं, और कॉलम में आप वो पुट करोगे जो आप दिखाना चाहते हो। अगर मैं यहां पर रिक्वायरमेंट जाकर देखूं तो पहले है मंथ, उसके बाद है प्रोडक्ट और उसके बाद है ऊपर की तरफ रीजन्स। तो मंथ तो हमने डाल दिए, ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है वो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को भी मुझे ड्रैग करके कहां पर पुट करना पड़ेगा, रोज में। तो यहां पर मैं नीचे पुट कर देता हूं, तो आप देखोगे प्रोडक्ट यहां पर पुट हो गया है। और अभी यहां प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग हुई है ना, तो प्रोडक्ट इसके अंदर की तरफ चला गया। अब इसको कैसे शो करते हैं वो समझ लो। आप किसी भी मंथ के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहां पर एक ग्रुप का ऑप्शन आएगा। देखो थोड़ा प्रोसीजर
टीडियस होता है, लेकिन अगर सेकंड सैलरी अर्न करनी है, रियल मनी अर्न करनी है, तो थोड़ा तो कुछ सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और बहुत जल्द सेकंड सैलरी अर्न भी कर पाओगे। अब यहां पर देखो डेज चेक था, मैं डे को क्लिक करके अनचेक कर देता हूं, मुझे चाहिए सिर्फ मंथ्स। ओके प्रेस किया तो आप देखोगे मंथ और उसके नीचे प्रोडक्ट, मंथ और उसके नीचे प्रोडक्ट, इस तरह से ग्रुपिंग हो गई है। ये कुछ इसी तरह से ग्रुपिंग है जो कि यहां पर भी गिवन है। यहां थोड़े ब्लैंक सेल्स हैं, बट वो कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजन, तो रीजन को मैं ड्रॉप कर देता हूं कॉलम्स में, तो आप देखोगे यहां पर इस तरह से एक टेबल बनती जा रही है। फाइनली अमाउंट को ड्रॉप कर देंगे वैल्यूज में। जितने भी नंबर रिलेटेड फील्ड होती है हम उनको हमेशा ड्रॉप करते हैं वैल्यूज में, ताकि उनकी कैलकुलेशन हो सके। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप किया आप देखोगे यहां पे सब कुछ दिखा रहा है कि कैसे अप्रैल के अंदर हर एक प्रोडक्ट का दिखा रहा है और यहां पर उनसे रिलेटेड जो है उनकी सेल्स यहां पे दिखा रहा है और टोटल सेल भी दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो इसको एक डिफरेंट कॉलम में करने का, तो उसका तरीका ये होता है, जब आप पिवट में खड़े होते हो, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, जब आप पिवट में खड़े होते हो ना, उस टाइम पे आपको जाना है ऊपर पिवट टेबल एनालाइज में, उसके साथ डिजाइन टैब है उसमें जाना है आपको, और यहां पर रिपोर्ट लेआउट के अंदर जाना है और शो इन टेबुलर फॉर्म कर देना है। तो क्या होगा, ये जो एक के नीचे एक चीज आ रही है ना, वो टेबुलर फॉर्म में हो जाएगी और अलग अलग कॉलम में आएगी। ये देखो अलग अलग कॉलम में हो गई। दूसरी चीज, ये जो यहां पर आप देख रहे हो मंथली टोटल्स आ रहे हैं, वो इस स्क्रीनशॉट में नहीं है। तो इसको हम कैसे हटाते हैं, डिजाइन के अंदर ही जो पहला ऑप्शन आ रहा है सब टोटल का, इसके अंदर एक ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे वो सब टोटल्स हट गए हैं और फाइनली रिपोर्ट वैसी ही बन के हमारे पास आ गई है जैसी ही उस स्क्रीनशॉट में गिवन है। तो हमने एक जो मेजर पार्ट था वो कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा यहां पर है वो है एक पीडीएफ की रिपोर्ट को क्रिएट करना। अब इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एक एआई टूल। अब आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, परप्लेक्सिटी भी यूज कर सकते हो, क्लॉड भी यूज कर सकते हो। ये सारे टूल्स फ्री हैं, उसमें ये डेटा डालकर आप आउटकम इजीली निकाल सकते हो। बट ये समझने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू सेकंड सैलरी आपको यही मिलने वाले हैं। और मेरी हमेशा से यही इच्छा रहती है कि आप जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न कर पाए। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डेटा को उठाएंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपना ब्राउजर पे, और मैंने अभी जो ओपन किया हुआ है वो चैट जीपीटी है और उसका ये फ्री वर्जन मैंने यूज कर रहा हूं आपके लिए। और यहां पर आके मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा जो आस्क वाला बॉक्स होता है, पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा और यहां पर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा 2-3 बार, ताकि मैं यहां पर जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो लिख सकूं, बता सकूं इसको। रिक्वायरमेंट ये है, बेस्ड on this data create a detailed PDF report having relevant KPIs along with all those that client would like to know to make informed डिसीजन, ताकि वो इस रिपोर्ट को देख के डिसीजन मेक कर सके। मैं प्रेस करता हूं एंटर। अब यहां पर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ सेकंड्स में ही हमारी रिपोर्ट यहां पर क्रिएट हो जाती है। तो यहां पर इसने एक पीडीएफ रिपोर्ट बना दी है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्लिक करते ही ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी और इसको हम ओपन करके देखते हैं यहां से। और आप देखेंगे इस तरह से सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी जस्ट हमारे चैट जीपीटी ने बनाई है। तो इस तरह से हमने अपने एआई का यूज किया है, जहां पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी मेंशन किए हुए कि टॉप परफॉर्मिंग मंथ रहा था अप्रैल, जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट गया है वो क्वाड गया है, बेस्ट रीजन था साउथ और लोएस्ट रीजन था वेस्ट। और इस तरह से डिटेल्ड सेल्स डेट बाय मंथ, प्रोडक्ट एंड रीजन इसने ये भी रिपोर्ट बनाकर हमें दी है। इसके अलावा इनसाइट्स और रिकमेंडेशन में दी है कि साउथ रीजन इज लीडिंग इन ओवरऑल सेल्स परफॉर्मेंस इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, मतलब साउथ बहुत बढ़िया कर रहा है। अप्रैल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टोटल सेल्स, ठीक है ना। अब क्वाड और फ्लैट टॉप प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म वेल अक्रॉस द रीजन। जून विटनेस अ शार्प डिक्लाइन, जून में जो सेल है वो नीचे की तरफ गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत अच्छी सी डिटेल्ड रिपोर्ट यहां पर बन के आ गई। अगर आप चाहते हो और भी डिटेल्ड रिपोर्ट ये बनाए तो उस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट और यहां पर डालते जाओगे जैसे जैसे क्लाइंट आपको बोलता जाएगा। और ये रिपोर्ट हम शेयर करेंगे अपने क्लाइंट से, जिसके बदले हम कमा पाएंगे सेकंड सैलरी। तो आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि किस तरह से हम कितने जबरदस्त तरीके से एक्सेल और एआई का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं जिससे हम अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कर पाते हैं।
अब चलते हैं हम वापस अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर और यहां पर ये जो डेटा है जो मैंने अभी फेच किया है ये सब मैं अभी डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये आपको दोबारा से खुद प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं जिसको मैं चेक करूंगा। तो होमवर्क बेसिकली सेम डेटा के ऊपर ही रहेगा। आपको ये जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको करना क्या है मैं कैसे चेक करूंगा, सारा प्रोसीजर एंड टू एंड करने के बाद आप सबसे पहले डेटा को क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद इस तरह से रिपोर्ट बनाओगे जो यहां एक स्क्रीनशॉट मेंशन्ड है। उसके बाद आप कंप्लीट एक पीडीएफ रिपोर्ट भी जनरेट करोगे चैट जीपीटी, क्लॉड या परप्लेक्सिटी से। और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स इन ईस्ट रीजन इन अप्रैल मंथ। मतलब अगर आप यहां पर आकर देखोगे, थोड़ा सा मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो अप्रैल मंथ के अंदर ईस्ट रीजन में टोटल कितनी सेल हुई है, सिर्फ ईस्ट रीजन में। यहां तक आपको दिखाना है कि टोटल कितनी सेल हुई है। उसको आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखना है। मैं हर एक कमेंट चेक करूंगा। अगर आपका आंसर ठीक होगा आपको अप्रिशिएट करूंगा, अगर आपका आंसर गलत होगा तो बताऊंगा कैसे आप इसको करेक्ट कर सकते हो। बट होमवर्क जरूर करना क्योंकि इसी से आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत सफल होगी। और इस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। बट आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब आप फ्रीलांसिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करते हो, सेकंड सैलरी जर्नी स्टार्ट करते हो कि हमें पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, हम अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, जब क्लाइंट मिलेगा तो हम उससे कैसे बात करेंगे, कैसे उसके काम को समझेंगे, कैसे अपनी टर्म्स को या पेमेंट्स को नेगोशिएट करेंगे, कैसे काम सबमिट करेंगे, कैसे पेमेंट लेंगे, कैसे क्लाइंट से रिव्यूज डलवाएंगे, कैसे क्लाइंट से रेफरल्स लेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में करने के लिए और साथ में कुछ और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है जो आपको हेल्प करती है सेकंड सैलरी अर्न करने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। अब इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। बट ध्यान रहे क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन है और फ्री है, इसीलिए इसकी सीट्स लिमिटेड ही है। तो अगर आप सीरियस हो तभी इस सेशन को ज्वाइन करना और प्लीज किसी और की सीट बर्बाद मत करना। और एंड में मेरी एक चीज ध्यान रखना कि जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं होगी। तो कुछ लर्न करते जाओ, एफर्ट्स डालते जाओ और सेकंड सैलरी अर्न करते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत जरूर करना, फाइल को डाउनलोड करके होमवर्क करके कमेंट में आंसर जरूर करना और मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।